आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है, जो कि असल में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप था। उस लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये एक चार्ज सेंसिटिव डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि चार्जेस को डिटेक्ट किया जा सके। उसके साथ साथ गोल्ड लीफ का इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए हम ये भी बता सकते हैं कि आया कोई मटेरियल एक इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर। कंडक्टर की खास बात ये होती है कि उसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाती है, जैसे कि कॉपर की वायर, जबकि इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं करती, जैसे कोई कागज़ या लकड़ी या कोई प्लास्टिक। उसके बाद हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन देखी थी, जिसमें हमारे पास एक ये ब्रास की डिस्क होती है, फिर ब्रास का रॉड होता है, यहाँ पर ये गोल्ड की लीव्स होती हैं यानी कि गोल्ड की पत्तियाँ। ये गोल्ड लीव्स और ब्रास रॉड इनक्लोज होते हैं एक ग्लास जार के अंदर। उसके साथ साथ इसमें एल्यूमिनियम फॉइल कॉपर वायर यूज़ की जाती है ग्राउंडिंग के पर्पज़ के लिए। तो आज सबसे पहले हमने ये देखना है कि कैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम चार्जेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक आप वाकिफ़ हैं कि जो चार्जेस हैं हमारे पास वो दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। उसके साथ साथ हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि चार्ज की नेचर क्या है एक रॉड के ऊपर, उसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। तो आइए सबसे पहले हम एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं और जो चार्ज को डिटेक्ट करने का तरीक़ेकार है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से, उसको देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने javalab.org की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास ये जो ब्रास डिस्क है और ये जो गोल्ड लीव्स हैं यहाँ पर, ये आपस में भी क्या है, ये जुड़ी हुई हैं इधर गोल्ड लीव्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है अभी ये न्यूट्रल है, यानी कि जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही असल में पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब जब हम एक चार्ज रॉड को, जैसे कि या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, उसको इस ब्रास डिस्क के करीब लेकर आते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तो उससे होगा ये कि आप जैसे देख रहे हैं कि आपके पास जो ब्रास डिस्क है इसके ऊपर असल में क्या रह जाएगा, टोटल का टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो असल में इस ब्रास रॉड की मदद से इन गोल्ड लीव्स तक पहुंचेंगे। तो जो पत्तियां पहले जुड़ी हुई थी अब वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, क्योंकि नेट नेगेटिव चार्ज इन दोनों पत्तियों पर आ गया है और सेम चार्जेस आपके पास एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि जो ब्रास डिस्क है अब यहाँ पर, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बनिस्बतन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये जो ब्रास डिस्क है अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है ब्रास डिस्क के ऊपर, ये असल में आप देख रहे हैं कि इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके साथ में फिजिकली टच नहीं करवा रहा। तो ये जहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का है, जिसमें आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं। जैसे कि शुरू में जो ब्रास डिस्क थी वो न्यूट्रल थी, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे इस ब्रास डिस्क के ऊपर, और जबकि नेगेटिव चार्जेस वो फ्लो करके नीचे चले गए हैं। तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गई है। तो ये जो चार्ज की सेपरेशन हुई है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली इंड्यूस हुआ है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं इस रॉड को, जो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको यहाँ से दूर लेके जाऊँ, तो अब आप देख रहे हैं कि दोबारा वो ब्रास डिस्क क्या हो जाएगी, वो असल में न्यूट्रल हो जाएगी। अब नेगेटिवली चार्ज रॉड की बजाय हम अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड इस न्यूट्रल ब्रास डिस्क के करीब लेकर आएँ, तो अब आप ये देखेंगे कि असल में आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो जो गोल्ड लीव्स नीचे थी उनसे असल में पुश होकर ऊपर की जानिब आएगा। तो यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है ऊपर ब्रास डिस्क के ऊपर, वो असल में क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, जबकि जो आपके पास गोल्ड लीव्स थी इन पर पॉजिटिव चार्ज अब ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इस वजह से आपके पास ये जो पत्तियां हैं एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। तो यूँ हम एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से चार्ज को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब चार्ज की नेचर क्या है कि आया उस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो भी हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पता लगा सकते हैं। तो उसको करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की डायग्राम ले आया हूँ। तो सबसे पहले एक रॉड के ऊपर क्या चार्ज है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपने ये जो ब्रास डिस्क है या फिर जो इलेक्ट्रोस्कोप है आपका, इसको आपने या तो पॉजिटिवली चार्ज करना है या फिर नेगेटिवली चार्ज करना है। और पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हम कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको शुरू में भी एनिमेशन के जरिए एक्सप्लेन किया था। तो मान लीजिए कि हमारे पास हमने जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको पॉजिटिवली चार्ज किया, यानी कि यहाँ पर आपके पास ब्रास डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, तो मैं उनको ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये जो रॉड है इसको हम नाम दे देते हैं कि ये एक चार्ज रॉड है। अब ये चार्ज रॉड या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव होगा।
तो सबसे पहला कदम आपने जो लेना है वो ये करना है कि आपने जो ये चार्ज रॉड है इसको ये जो पॉजिटिवली चार्ज ब्रास डिस्क है इसके करीब लेके आना है। तो ब्रिंग द चार्ज रॉड नियर ब्रास डिस्क। लेकिन इस चार्ज रॉड को ब्रास डिस्क के साथ टच नहीं करवाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान के चलें कि ये जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो होगा क्या कि जब आप इस रॉड को इसके करीब लेकर आएंगे तो चूंकि सेम चार्जेस होने की वजह से चार्ज रॉड पर और ब्रास डिस्क पर आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फ्लो करेंगे या मूव करेंगे किस तरफ, गोल्ड लीव्स की तरफ। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि पॉजिटिव चार्जेस मूव्स टुवर्ड्स द गोल्ड लीव्स, जिसकी वजह से ये होगा कि अब इन गोल्ड लीव्स पर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है वो एक दूसरे को अब और ज्यादा फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे से और ज्यादा दूर धकेलेंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो दो गोल्ड लीव्स के दरमियान फासला है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो गोल्ड लीव्स हैं वो डाइवर्ज कर जाएंगी। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि रिपल्शन इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द गोल्ड लीव्स। तो ये जो सारा सिनेरियो था वो मैंने एक्सप्लेन किया। जब चार्ज रॉड क्या हो वो पॉजिटिव हो तो आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी कि मैंने यहाँ पे एक जनरल जुमला लिखा था सबसे पहले कि चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप, सॉरी ये ठीक है, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो इस वाले की चार्ज रॉड की। वो जो चार्ज रॉड है अभी वो कौन सा था, वो पॉजिटिव था। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो किसके लिए है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड के लिए। अगर चार्ज रॉड नेगेटिव होगा फिर क्या होगा अब उसको देखते हैं। अगर ये चार्ज रॉड नेगेटिवली चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मैं तो इधर सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने को। इसका मतलब ये रॉड के ऊपर ही चार्ज सारा, ठीक है। तो पहला स्टेप तो वही सेम है कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि जो चार्ज रॉड है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो मैं वही दो स्टेप लिखूंगा कि चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने पॉजिटिव वाला केस लिया हुआ है और जो रॉड को चार्ज किया वो हमने कैसा किया, वो नेगेटिव किया। तो अब आपके पास उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, चार्ज रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जब इस चार्ज रॉड को हम इसके करीब लेकर आएंगे ब्रास डिस्क है तो हमारे पास होगा ये कि असल में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो गोल्ड लीव्स के ऊपर भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज है। वो जो पॉजिटिव चार्ज है अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पुश होगा ऊपर की तरफ और यहाँ पर आपके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करेगा गोल्ड लीव्स से ब्रास डिस्क की तरफ, जिसकी वजह से आपके पास ब्रास डिस्क पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इधर क्योंकि चार्ज जब फ्लो कर गया तो गोल्ड लीव्स पर अब चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव, वो कम हो गया। तो पहले जो एक दूसरे को वो ज्यादा रिपेल करते यानी कि अब ज्यादा दूर थे वो अब एक दूसरे के गोल्ड लीव्स के आ जाएंगी, वो ज्यादा करीब आ जाएंगी। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस होगा गोल्ड लीव्स के दरमियान वो असल में क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास ये इस बात की निशानदेही होगी कि एक्चुअली जो चार्ज रॉड है वो नेगेटिव है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द गोल्ड लीव्स बढ़ेगा तो इसकी वो इस बात की निशानदेही होगी कि जो चार्ज रॉड है वो पॉजिटिव है। ये तब का सिनेरियो है जब आपने इनिशियली इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज किया हो। चलें, ये तो हमें समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि मैंने बताया था कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि आया कोई मटेरियल एक इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है। तो फिर हमारे सामने सवाल आ गया, हाउ टू आइडेंटिफाई कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो उसके लिए भी सेम सिनेरियो है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की है वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं सामने ले आया हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर ये वो मटीरियल है जिसको हमने चेक करना है कि आया वो एक इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है। तो इसको हम नाम दे देते हैं मटेरियल अंडर टेस्ट। और ये जो मटेरियल है ये कोई कागज हो सकता है, कोई लकड़ी हो सकती है या कोई कॉपर की वायर हो सकती है। अब जो सबसे पहला स्टेप है कंडक्टर या इंसुलेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप से, जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उसको आप पॉजिटिवली चार्ज कर लें। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये जो ब्रास डिस्क है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने मटेरियल को चेक करने के लिए कि वो आया इंसुलेटर है कंडक्टर है, सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मटेरियल है इसको इस चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के साथ फिजिकली टच करवाना है। तो पहला कदम क्या है या पहला स्टेप क्या है, टच द मटेरियल विद चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। और जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो कौन सा चार्ज है उसके ऊपर, अभी हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ। इसको तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये, और साथ यहाँ पे एक पॉजिटिव का साइन बना देता हूँ। अब जब इस मटेरियल को आप फिजिकली कॉन्टैक्ट करवाएंगे इस ब्रास डिस्क के साथ, तो अगर ये जो गोल्ड लीव्स हैं इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ना ही तो ये एक दूसरे के करीब आई और ना ही एक दूसरे से दूर गई हैं, तो ये इस बात की निशानदेही होगी कि ये जो मटेरियल है ये असल में इंसुलेटर है। सो फिर मैं लिख सकता हूँ, इफ लीव्स रिमेन अनअफेक्टेड इट इंडिकेट्स मटेरियल इज इंसुलेटर। अब ये लीव्स क्यों इफेक्ट नहीं हो रहे जिससे पता चल रहा है कि ये मटेरियल इंसुलेटर है, वो इस वजह से क्योंकि जब आपने इस मटेरियल को इसके साथ टच करवाया तो जो
चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है वो चाहेगा कि जो चार्ज है वो फ्लो करे उससे इस मटेरियल की तरफ, लेकिन अगर चार्ज फ्लो नहीं होगा तभी तो इन लीव्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर चार्ज फ्लो हो जाएगा तो फिर जो नीचे वाला चार्ज है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो गोल्ड लीव्स एक दूसरे के करीब आ सकती हैं। तो यूं पता लग गया कि आपके पास जब आपने एक मटेरियल जो कि एक इंसुलेटर होगा उसको एक आपने चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के साथ टच करवाया, तो उससे जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से जो चार्ज है वो एक्चुअली फ्लो नहीं करेगा इस मटेरियल की तरफ जो कि इंसुलेटर है, जो कि आपके पास एक लकड़ी हो सकती है या कागज हो सकता है, जिसकी वजह से लीव्स जो है वो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं ये मटेरियल इंसुलेटर है। इसके बरक्स अगर कोई एक मटेरियल कंडक्टर होगा जैसे कॉपर की वायर, उसको आपने फिजिकली टच करवाया इस ब्रास डिस्क के साथ, तो उस वजह से ये होगा कि आपके पास उसको एक पाथ मिल जाएगा चार्ज के फ्लो के लिए, जिसकी वजह से होगा ये कि आपके पास ये जो गोल्ड लीव्स हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। तो आपके पास ये होगा कि जो कोलैप्स होगा, यानी कि मिलना होता है इन लीव्स का, उसको हम कोलैप्स कह रहे हैं। तो कोलैप्स ऑफ लीव्स इंडिकेट कि वो जो मटेरियल है वो असल में एक कंडक्टर है, क्योंकि फिजिकली टच करने से आपके पास ये जो ब्रास डिस्क का चार्ज है वो फ्लो करेगा इस मटेरियल के अंदर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्कोप अपना चार्ज लूज करता जाएगा। तो जब चार्ज लूज करता जाएगा तो नीचे वाला चार्ज असल में ऊपर की तरफ ट्रांसफर होगा, तो आपके पास ये जो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक्चुअली कम होता जाएगा, और इसकी वजह से आपके पास एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, गोल्ड लीव्स करीब आ जाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान जो रिपल्शन पहले थी अब वो उसके बानिस्बतन कम हो चुकी होगी। तो आज हमने ये जाना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ज की नेचर को या टाइप को, और उसके साथ साथ कैसे बता सकते हैं कि एक मटेरियल इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है।